हिंदी वालों से गुजारिश है, बुक में दिखेगा नहीं आपको, इसलिए कॉन्सेप्चुअली समझने का प्रयास करिए। इतना दिमाग आपके पास है, अगर नहीं है तो एकदम कटाक्ष से समझिए। तब यहाँ पे हिंदी हो सकता हूँ मैं बता दूं, मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर पास होना ही मुश्किल होगा। टीचर की तरह नहीं बोलूंगा, कटाक्ष बोलूंगा। और सही बात है, वहाँ वहाँ आपको लगता होगा कि आप जाओगे सेलेक्ट होके, आपको बैठाया जाएगा कि चिंटू जी बैठिए, आपको फिजियोलॉजी समझ में आ रही है? तो चिंटू जी बोलेंगे नहीं मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, तो टीचर आपको कहेगा कि बैठो मैं उंगली पकड़ के पढ़ाता हूँ। ऐसा घंटा नहीं होता है। पढ़ना हो पढ़िए, नहीं पढ़ना हो मई पढ़िए। टीचर आएगा क्लास में कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। पढ़ना आपको खुद से ही है, मोटी मोटी किताबें हैं, इसीलिए आपको पता होगा कि सप्लीमेंट्री टर्म भी इस्तेमाल किया जाता है, ईयर बैक भी टर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो पढ़ने ऐसा नहीं है कि जर्नी आपकी आप सेलेक्ट हो गए खत्म हो गई। सही बताऊं तो जर्नी या पढ़ने की शुरुआत तो तब होगी जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। अभी तो सही में मजाक चल रहा है आपके साथ। जिंदगी के सारे मजे जितने आपने सोचे नहीं होंगे वही मिलेगा, जिंदगी के सारे स्ट्रगल वही मिलेगा, और जिंदगी में जितनी इज्जत आपने सोची नहीं होगी घर वालों से वहीं पहुंचने के बाद मिलेगा। आपको सोचो कितनी इज्जत मिलेगी भाई। मारे मारे फिर रहे होगे आज के डेट में। चौराहे पे दिख जाओ तो गांव वाले, शहर वाले, मोहल्ले वाले पूछ पूछ के क्या करते होंगे, क्या कर रहे हो? अब तो 7 तारीख आ गया, रिजल्ट आने वाला है, कैसा हुआ है पेपर, ठीक है? तो कुछ लोग तो घर से बाहर निकलना बंद कर दिए होंगे। घर वाले तो आजकल मतलब पकौड़े खाने के लिए भी ताने मार रहे होंगे कि बेटा रिजल्ट नहीं आए तो पान की दुकान खुलवाएंगे सीधे। कुछ लोग तैयारी भी कर चुके होंगे। अलग अलग लोगों की अलग अलग चल रही होगी, क्योंकि सबकी कटती है एक दिन। लेकिन इसी कटने में से कुछ बंदे जब सेलेक्ट हो जाते हैं उनका अलग चौड़ हो जाता है। आज तक सही बता रहा हूँ कि मतलब घर वालों से किताब के लिए भी पैसे मांगते होंगे, तो घर वाले यही बोलते होंगे दोस्त से मैनेज कर लो। मेरे घर की खुद की कहानी बता रहा हूँ। थोड़ा सा मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। तो जब भी बोलता था कि मम्मी ये किताब चाहिए, पापा ये किताब चाहिए, तो बोलते थे दोस्त से लेके मैनेज कर लो। क्योंकि संस्कार ऐसे मिले थे कि हम लोग रिवर्स रिप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन दिल में ख्याल आता था कि दोस्त ने क्या हमारे लिए किताब खरीदी है क्या, कि लो बेटा हम किताब खरीद रहे हैं तुम पढ़ लो। भाई दोस्त की अपनी पढ़ाई, वो अपना पढ़ेगा या मुझे पढ़ाएगा? चलो भैया मैनेज हो गया माहौल। तो ऐसा होता है माहौल, चलिए ऐसा होता है माहौल जब, तो अभी जो लड़के सेलेक्ट हो जाएंगे, जो लड़के सेलेक्ट हो जाएंगे तो उनको लगेगा कि भैया माहौल तो बड़ा सही है। क्यों? क्योंकि एक तो गांव वाले आपको उसी दिन से डॉक्टर साहब बोलना चालू कर देंगे, ठीक है? उसी दिन से। कुछ लोग को हो सकता है अभी तैयारी के दिनों में ही बोल रहे होंगे, लेकिन जिस दिन सिलेक्शन हो गया उसी दिन से लोग डॉक्टर साहब बोलना चालू कर देंगे। अजीब विडंबना है भाई। गांव वालों को लगता है सिलेक्शन हो गया तो डॉक्टर बन गया। कसम से हम कई बार फर्स्ट ईयर में गांव जाते थे तो मम्मी से बोलते थे दरवाजा बंद कर लो, क्योंकि यार अभी हम सही में पढ़ना शुरू किए हैं। लोग अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आए थे, डॉक्टर साहब क्या हुआ? अब कौन सी बदनामी करा ले भाई, कौन सी बदनामी करा ले कि अल्ट्रासाउंड में क्या ही देख के बता दे कि तो क्या है। अभी हमें बताया ही नहीं गया कुछ फर्स्ट ईयर में, और तुम्हें गांव पूरा इज्जत से नवाज रहा होता है। रिश्तेदार भैया जो आज तक बोल रहे थे कि और चिंटुआ कैसे हो, वही अब बोल रहे हैं कि अरे डॉक्टर चिंटू। डॉक्टर साहब कैसे हैं? सोचो चिंटू का भौकाल बढ़ गया एकदम। अब चिंटू कैसे फूले समाएगा भाई? जो आज तक 10 रुपए गोलगप्पे खाने के लिए जिसको बदहाल था, उस चिंटू को 10,000 रुपये महीने मिल रहे हैं कि ले उड़ा ले बेटा, अब तो तूने अपनी जिंदगी की सारी ऐस तुम्हें काटना है, ठीक है? तो चिंटू काट रहा है मुझे, चिंटू मुझे काट रहा है, तो इस इतनी आसानी से चिंटू मुझे नहीं काटेगा। वहाँ सप्ली और वो भी होता है, लेकिन लाइफ चिल होता है, ठीक है? लाइफ चिल होती है, मस्त रहेगा आपके लिए। लेकिन समझिएगा कि शुरुआत जो है पढ़ने की, जिनको भी लग रहा है कि उंगली पकड़ के पढ़ाया जाए कि सर जी एनसीईआरटी में इंट्रा प्लूरल प्रेशर नहीं दिया है, या हिंदी में इसे क्या कहते हैं, तो वो एक बात याद रख लें कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। ठीक है? वहाँ पे कोई टीचर आपको ऐसे नहीं बताने वाला है, और वहाँ पे भी जाइएगा तो आप हमको याद जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले साल जब फिजियोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करिएगा तो बेसिक्स यहीं से मिलेंगे आपको। और जिसका बेस खराब है, जिस भी पिलर का, जिस भी घर का बेस खराब है, वो घर हिला हुआ है, गिर जाएगा भूकंप आएगा तो भूकंप आने की शुरुआत वहां होती है। इसलिए यहाँ बेस बना के जाएंगे तो वहां एकदम हिलेंगे नहीं, नहीं तो पता लगेगा कि फर्स्ट ईयर निकल गया पता ही नहीं चला। और जब शरीर के नॉर्मल फंक्शन नहीं पता चला तो डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड देख रहे हैं। अबे जब तुम्हें नॉर्मल ही नहीं पता है पेट कहाँ पाया जाता है तो तुम अल्ट्रासाउंड में देख क्या लोगे? ठीक है? तो शुरुआत कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार 1 क्लास है, 2 क्लास है, 3 क्लास है, लेकिन वो बेस है। आज के डेट में हम तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने 11th-12th में कर ली होती तो ड्रॉपर तो नहीं होते ना। तो 11th-12th में तो हम कह रहे अरे चलो चिल है, पढ़ तो 11th-12th का ही रहे हो दोस्त। कौन से तुम्हारे लिए बाहर की एनसीईआरटी आई है? पढ़ तो 9, 10, 11, 12 ही रहो। यस या नो? हाँ। तो बेस यही है, यहीं से बननी है आपकी दीवार। तो जो बेस नहीं बनाएगा वो ड्रॉपर बन जाता है। उसी तरह जो यहाँ से बेस बना के नहीं पहुंचता है वहां पे क्या हो जाता है? फेलियर हो जाता है। चिल रहेगा, माहौल रहेगा, लेकिन जब आपका बेस तैयार रहेगा तो आप बहुत जल्दी चीजों को ग्रैस्प कर लेंगे, पकड़ लेंगे। ये बहुत जरूरी है, इसीलिए इतने टर्म्स को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हम डायग्रामेटिकली इस चैप्टर को पढ़ाएंगे फील करा के। क्योंकि आपके एनसीईआरटी में आपने खुद देखा होगा बहुत कम दिया है, और सवाल की लड़ियां लगी हुई हैं। और सवाल की लड़ियां लगी हुई है अलग बात है, कुछ जगह कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जहां से सवाल आने एकदम पेट हैं कि आंख बंद करके लेके जाइए और वहां से सवाल पूछा ही जाएगा कि टीवी टाइडल वाल्यूम क्या होता है, ज्वारीय आयतन क्या होता है,
एक्सटर्नल एक्सपायरेटरी रिजर्व मालूम क्या होता है, भाई शोषणीय ऐसे क्षमता क्या होती है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और एकदम फेक्स होते हैं। लेकिन फिर भी आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग कि आप कैसे भोकाल से जाएंगे, गर्दा से कैसे जाएंगे, तो लोग नहीं पूछते हैं कि सर पढ़ भी लिया तभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अरे बेटा पढ़ लिया है ना, समझ में तो नहीं आया चैप्टर, जब समझ लेगा तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा, जब समझ लेगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है तब। तो समझना जरूरी है। हिंदी वालों के लिए था ये डायलॉग, ठीक है, कि भैया इस, क्योंकि कमेंट्स हम पढ़ते हैं सर आपने डायग्राम में केवल अंग्रेजी लिख दिया। अरे यार डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बता। तुम्हारे लिए क्या मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो हिंदी मीडियम की अलग ब्रांच खोली जाएगी? क्या है अपने आप को इतना कमजोर समझ रखा है बे? दवाई पैरासीटामॉल को हिंदी में लिख के देगा तू, पैरासीटामॉल। डिस्प्रिन को डिसप्रिन लिख के देगा है? खुद ही को कमजोर बना रखा है। हम भी तो हिंदी मीडियम से थे, बात नहीं कर रहे आज अंग्रेजी में, पास नहीं हुए अपने मेडिकल कॉलेज में, हुए ना, कमजोर क्यों सोच रहे हो? जब थोड़ा सा हिंदी मीडियम में थोड़ा मेहनत ज्यादा कर दो, हिंदी मीडियम के अंदर दम बहुत होता है, ठीक है। अब ऐसे नहीं डॉक्टर बने, 500 रुपये डॉक्टर साहब फीस ले रहे हैं, मोहल्ले के चोर को बता दिया कि चोरी करना गुनाह है नहीं तो मर जाओगे, तो चोरी बंद कर दिया उसने, और तुम ऐसे ही बन जाओगे डॉक्टर। भैया डॉक्टर साहब मना कर दें, मोहल्ले के सबसे बड़े गुंडे को मना कर दें कि भैया तुम्हें रसगुल्ले से परहेज करना है, तो बेचारा डर के मारे रसगुल्ला नहीं खाता है। आप इस मुकाम को हासिल करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपको मेहनत ही ना करना पड़े, करना पड़ेगा मेहनत, ठीक है, क्योंकि धरती के खुदा ऐसे नहीं बन पाएंगे आप। एकदम गए एनसीईआरटी पढ़ाए सर ने, आप कई लड़के तो मिला रहे होंगे बैठ के, नोट्स बनाते होंगे या क्लास में मिलाते होंगे ऐसे लाइन बाय लाइन। ये वही लोग हैं जो 15,50,000 में शामिल होंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं।